श्री राम मानस सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ प्रवचन का संगीतमय आयोजन एवं 108 दीप महायज्ञ का दिव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम धोबीघाट रोड स्थित सीनियर सिटीजन पार्क के मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया है। तो शिल्पाबेन त्रिवेदी, कौशल्याबेन काबरा ने भगवान श्री राम के सुमधुर भजनों से सभी धर्म प्रेमी जनता का मन मोह लिया। श्री राम मानस सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अशोक भाई पांडे ने श्री रामचरित मानस ग्रंथ रत्न को लोक कल्याण का सर्वोपरि महाकाव्य बताया, जिसके चिंतन मनन से लोगों का सहज ही कल्याण होता है। इस ग्रंथ रत्न का पंचम कांड सुंदरकांड हनुमान जी की आराधना का विशेष कांड है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में महसाणा स्थित सहित विभिन्न जिलों में 108 स्थानों पर दीपोत्सव दीपदान के द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ प्रवचन का संगीतमय आयोजन संपन्न होगा, ऐसा संकल्प लिया गया। इस संगीतमय दिव्य आयोजन में ट्रस्ट की प्रधान संरक्षिका शिल्पाबेन त्रिवेदी ने अपने ओजस्वी वाणी से सभी लोगों के मन में धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा जगाई एवं धर्म कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोगी प्रतिभागी बनने का आह्वान किया। तो इस दिव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नवरंग ग्रुप और त्रिकालेश्वर ग्रुप द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर सेवक दीपक भाई पी पटेल का हार्दिक सहयोग रहा। मैं अशोक पांडे मेरा नाम है और यहाँ मेहसाना में ही हूँ और मैं बेसिकली रहने वाला अयोध्या परिक्षेत्र से हूँ। और इन दिनों एक मन में एक संकल्प आया कि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो राष्ट्र की चेतना है, हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके आदर्शों को, उनके मर्यादाओं को हम जन जन में विकीर्ण करने के लिए, उसको फैलाने के लिए सुंदरकांड का एक माध्यम लेकर के, सुंदरकांड का एक आयोजन करके, चूँकि सुंदरकांड जो है ये है रामचरितमानस, रामायण जो है तुलसीकृत, इसका पंचम कांड है। और इस सुंदरकांड के माध्यम से लोगों में भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति एक जागरण लाना, उनको जागरूक करना और धर्म मर्यादाओं को लोगों के मन मंदिर में स्थापित करना, इसी भाव को लेकर के आगामी जनवरी 2024 में 22 जनवरी ये विक्रम संवत 2080 तदनुसार पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को ये कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न होने वाला है। आप जान रहे हैं कि बहुत बड़े लंबे संघर्षों के बाद, 500 साल के संघर्षों के बाद रामलला अपने बाल स्वरूप में अयोध्या में पधार रहे हैं और उसी भाव चेतना को लेकर के हम लोग जन जन में श्री सुंदरकांड का पाठ, ये 2.25 घंटे का पूरा पाठ चलता है। और इसके साथ हम लोग दीपोत्सव का भी कार्यक्रम करते हैं। दीप यज्ञ के माध्यम से वातावरण, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति परमेश्वरी है, ये हमारा जो वातावरण है, इसको शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ के रूप में हम यहाँ पर दीप यज्ञ के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से, और ये पूरा संगीत में सुंदरकांड, संगीत के माध्यम से लोगों के हृदय में गेयात्मक प्रणाली में गायन की कला के साथ लोगों को मंत्रों से अवगत कराना। क्योंकि जो मंत्र हैं वो मानव मन को नियंत्रित करते हैं, मानव मन को पवित्र करते हैं और मन को एक उत्तम दिशा देते हैं। आज आप सभी देख रहे होंगे कि पाश्चात्य संस्कृति, बाहर की संस्कृति, विदेशी संस्कृति हमारी संस्कृति का क्षरण कर रहे हैं। फिल्म मीडिया से लेकर के, वेब सीरीज़ से लेकर के, और जो भी टेलीफिल्म है आप उसमें देख रहे होंगे कि अश्लील गंदे गीत, फूहर गाने, ये सब हमारे आने वाले युवकों में, हमारे बाल मन पर उसका बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो उन सारे अपसंस्कृतियों को, पाश्चात्य संस्कृति को भारत देश से ख़त्म कर दिया जाए और जो भारत की मूल आत्मा है, भारत की जो संस्कृति है, जो भारत का धर्म दर्शन है, उसका लोग लाभ ले सकें। इसके लिए ये पूरा का पूरा आयाम, ये लगभग 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम हो जाता है, देव पूजन से लेकर के और सुंदरकांड का गायन, पठन, उसके बाद मंगल महाआरती, शांति पाठ के माध्यम से कार्यक्रम का समापन होता है। तो ये कार्यक्रम हम लोग पूरा 108 सुंदरकांड पूरे मेहसाना में, आसपास गांधीनगर, अहमदाबाद, जो भी आसपास के ज़िले हैं जहाँ से हम लोगों के कॉन्टेक्ट से निकल रहे हैं, और लोग
जो धर्म संस्कृति के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा है वो लोग सामने से भी संपर्क कर रहे हैं और इस प्रकार से एक व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम को जन जन के मन में प्रतिष्ठित करने का एक अभियान चला रहे हैं। और ये बहुत ही सहज गति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से, ये अबाध गति से, आप बहनों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो है बराबर आगे बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे और ये सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप रामचरितमानस रामायण सुरतर की छाया दुख भा दूर निकट जो है, जो रामायण के समीप आ जाता है उसके सारे जीवन के दुख कलमस कसाय उसके कुचिंतन सब नष्ट हो जाते हैं और जीवन में देव भाव का सृजन होता है, मर्यादा, अच्छे चिंतन, गुण, कर्म, स्वभाव, इसका निर्माण होता है। तो इसी बात को लेकर के एक बहुत बड़ा एक टास्क समझें, एक बड़े कठिन कार्य की तरफ हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा की पूरी शक्ति है और उस शक्ति को लेकर के हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल कुछ आप और पूछना चाहती हूँ। सर, आप अयोध्या से और आपने बताया कि आप राम भगवान के जो उनका जो अवतार था, उनके जो कहा जाता है कि उनके संस्कार थे, आप उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं जी। तो इस सुंदरकांड का मेन मोटिव क्या है? क्योंकि आप महसाना में नहीं, आसपास के सभी शहरों में भी कर रहे हैं। जी जी। तो इसका मोटिव सिर्फ सनातन धर्म को आगे ले जाना है? इसका मोटिव सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म जो है आप उसकी मूल आत्मा में जाएंगी तो सनातन धर्म सत्यम शिवम सुंदरम की एक दिव्य प्रतिष्ठा है और बड़ा ही वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म में आप जितना भी डूबिए ये एकदम महासागर के समान है और जब आप इसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, इसके गहराई में जाएंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप आपको इसमें प्राप्त होगा और उससे पूरे जीवन का निर्माण होता है। जाना तो तुम्हें ही हो जाए, जानते जानते उसी प्रकार की चेतना का निर्माण हो जाता है और ये मनुष्य के जीवन के लिए, चूंकि ये पूरा संसार, पूरा समाज, राष्ट्र ये विचारों पर ही चल रहा है, ये पूरा संसार ये विचारों पर चल रहा है, मंत्रों पर चल रहा है। तो मंत्र की ऊर्जा, मंत्र के जो चिंतन है, मंत्र की जो आत्मा है, हम उसको लेकर के लोगों तक जा रहे हैं और गायन प्रणाली के साथ जा रहे हैं। चूँकि उसमें गेयात्मक है तो गाने से कोई चीज़ आदमी के हृदय में वो उसका एक अंग बनता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से पूरे नॉर्थ गुजरात में, यहाँ आसपास के शहरों में और मंदिरों में, सोसाइटीज़ में, कॉमन प्लाट में, ये सारे कार्यक्रम छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और आप लोगों का ऐसे ही सहयोग, शुभकामना बनी रही तो निश्चित रूप से हम लोग जो अपना एक संकल्प लिए हुए हैं कि 108 सुंदरकांड का एक महासंकल्प लेकर के चल रहे हैं और दीपोत्सव के माध्यम से भगवान राम अयोध्या आए, उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और अयोध्या आए, दीपावली प्रारंभ हो गई और ये दीपावली बराबर चलती रहेगी। ये पूरा जो वर्ष है ये रामलला के स्थापना वर्ष के रूप में हम लोग इसको मनाएंगे और पूरे वर्ष भर ऐसे ही आयोजन चलते रहेंगे और आप लोगों का उसमें आवाहन करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और अब हम लोग जो है सुंदरकांड के कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि अभी ये 2.25 घंटे का कार्यक्रम है, हम चाहेंगे कि आप लोग पूरे सुंदरकांड का रसास्वादन करके, इसका आनंद ले करके, इसके संस्कार को लेकर के लाइव 24 के स्टूडियो तक ही पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को साधुवाद, आप बहनों को नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24 न्यूज़।